वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2016 में मराठी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अवार्ड विनिंग मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हलाल। इस मूवी ने तकरीबन 9 अवार्ड्स को जीता। बेस्ट सोशल मैसेज ड्रामा मूवी है ये। एक्चुअली इस मूवी में इस्लाम के रिलेटेड हलाला के बारे में बताया गया है। तो चलिए फटाफट से इस मूवी की कहानी को सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में कुद्दूस नाम का एक बंदा रहता है। एक्चुअली 2 साल पहले कुद्दूस ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था, लेकिन 2 साल के बाद कुद्दूस दोबारा अपने वाइफ को हासिल करने के लिए ले जाने के लिए इसके पास आता है। जब कुद्दूस और इसकी बीवी हलीम की शादी हुई थी तो कुद्दूस की माँ हलीम को बहुत टॉर्चर करने लगी। बेफिजूल में हलीम को गालियाँ देती रही। अब बेचारा कुद्दूस भी अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, उल्टा अपनी वाइफ हलीम को समझाते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन कुद्दूस की माँ हलीम के सर पे जबरदस्त वार करती है। बहुत सारा खून भी बहने लगता है। ये देखकर कुद्दूस अपनी माँ को कुछ भी ना कहते हुए अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोल देता है। बाद में कुद्दूस हलीम को अपने घर से बाहर ले जाकर इसके सर पर मरहम पट्टी करते हुए कहने लगता है कि हलीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ तुम पर बहुत जुल्म उठाती है। तुमको बचाने के लिए ही मैंने तुमको तलाक दे दिया। कुछ दिनों तक तुम अपने मायके में ही अपनी जिंदगी गुजारो। सारे हालात सही होने के बाद मैं तुमसे दोबारा शादी करके वापस अपना लूंगा। इस तरह से हलीम को उसके मायके भेज देता है। 2 साल के बाद कुद्दूस हलीम को लेने के लिए उसके घर आता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि कुद्दूस की माँ 6 महीनों पहले ही गुजर चुकी होती है, इसलिए कुद्दूस हलीम को हासिल करने के लिए दोबारा शादी करने के लिए इसके घर आता है। अब कुद्दूस को देखकर हलीम की माँ और हलीम बहुत खुश होने लगते हैं। हलीम तो यही सोचने लगती है कि मैं दोबारा अपने पति के पास जाऊंगी, हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन हलीम का फादर कुद्दूस से कहने लगता है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देगा तो दोबारा उससे शादी नहीं कर सकता। अगर वो आदमी अपनी बीवी से शादी करना चाहता है दोबारा, तो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुद्दूस कहने लगता है कि एक्चुअली मैं हलीम को लीगली डिवोर्स नहीं दिया, बस 3 बार तलाक तलाक कहकर बोल दिया। हलीम का फादर कहने लगता है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं इसका सोल्यूशन पता करके तुमको बताऊंगा। दूसरे दिन हलीम का फादर बालू अपने फ्रेंड से ये बात बताने लगता है कि मेरा दामाद दोबारा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, इसका हल क्या है। तो बालू का फ्रेंड बालू को एक मौलाना के पास ले जाता है, इसका हल के बारे में पूछने लगता है। वो मौलाना इनका प्रॉब्लम सुनने के बाद शॉक में रह जाता है कि मैंने आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी। आजकल तो लोग झटके में तलाक बोल देते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से ये सरासर गलत है। अगर कोई भी मर्द अपनी औरत को तलाक देना चाहता है तो 1 बार तलाक बोलकर 1 महीने की मोहलत देनी होगी और उसी तरह थोड़े पैसे भी देना होगा। अगर इस दरमियान में इन दोनों की भी समझौता नहीं होता तो बाद में वो मर्द अपनी बीवी को दूसरा तलाक बोल सकता है। लेकिन आजकल लोग विदिन सेकंड्स में तलाक बोल देते हैं। आपके मामले में अगर कुद्दूस अपनी बीवी को दोबारा हासिल करना चाहता है तो इस्लाम के हिसाब से पहले हलीम को एक और बंदे से शादी करनी पड़ेगी। हलीम और उसका दूसरा हस्बैंड जिस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ की जिंदगी गुजारते हैं वैसी गुजारनी होगी। बाद में हलीम का दूसरा पति इस्लाम के हिसाब से हलीम को तलाक देना पड़ेगा। 3 महीने गुजरने के बाद तब जाके हलीम का तलाक मुकम्मल होगा। उसके बाद हलीम दोबारा कुद्दूस से शादी कर सकती है। इसी को इस्लाम में हलाला कहते हैं। अगर उस दरमियान में हलीम प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जन्म देने के बाद अपने दूसरे पति से तलाक लेकर अपने पहले पति के पास जाना होगा। सच बताए तो हलाला के पीछे भी एक रीजन है। इस्लाम में मर्द जब जी चाहे तब अपने पतियों को तलाक दे देते हैं विदिन सेकंड्स में, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पति अपनी पत्नी को हासिल करना चाहता है। ऐसे पतियों को हलाला एक पनिशमेंट है, एक सजा है। खैर उसके बाद सारे गाँव में इसी के बारे में चर्चा होती रहती है कि आखिरकार कुद्दूस और हलीम क्या करेंगे। एक दिन बालू और कुछ बड़े लोग मीटिंग पर बैठते हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। इसी मीटिंग के दौरान कुद्दूस को हलाला के बारे में बताने लगते हैं। इसके बारे में सुनने के बाद कुद्दूस शॉक में रह जाता है। इसको पसंद ही नहीं होता कि हलीम दूसरे बंदे से शादी करे, क्योंकि कुद्दूस हलीम से बहुत प्यार करते रहता है। गाँव वाले कुद्दूस को समझाने लगते हैं कि तुमने तो उस वक्त अपनी मनमानी से हलीम को तलाक दे दिया, लेकिन हमारे इस्लाम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब हलीम को हलाला करना ही पड़ेगा। हलीम का फादर बालू कहने लगता है कि अब मैं दोबारा अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरी 2 और बेटियां हैं, उनकी भी शादी करनी है। गांव वाले बालू से कहने लगते हैं तुम फिक्र मत करो, हम सारे गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। इसी में कुद्दूस हलीम से पूछने लगता है क्या तुमको ये हलाला मंजूर है। हलीम कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना। कुद्दूस भी इसके लिए राजी हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हलीम के साथ शादी कौन करेगा,
और वो भी 3 महीनों के लिए। उसके बाद कुद्दूस अपने फ्रेंड के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि अभी के अभी ऐसा लड़का कहाँ पर मिलेगा। अगर उस लड़के ने हलीम से शादी करके बाद में तलाक देने से मना कर दिया तो, या तो फिर हलीम उस बंदे को चाहने लगी तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। कुद्दूस का फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार ऐसे मत सोचो, हलीम तुमसे बहुत प्यार करती है, जल्द से जल्द हलीम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो तुम। दूसरी तरफ सरपंच और कुछ गाँव वाले बालू के पास जाकर यही बात पूछने लगते हैं, क्या हलीम के लिए कोई लड़का मिला? बालू उदासी से यही कहने लगता है, नहीं अभी तक कोई नहीं मिला। सरपंच बालू को एक आइडिया देने लगता है कि हम हलीम की शादी मौलाना से कर देंगे। इस गांव में उनके अलावा ईमान वाले और कौन है, हम सारे लोग मौलाना के पास जाकर उनको मनवाएंगे। इस तरह से सारे लोग मिलकर मौलाना के पास जाकर इनकी बात को सामने रखते हैं कि आपको हलीम से शादी करनी होगी, 3 महीनों के बाद दोबारा उसको तलाक दे देना होगा। तो फाइनली मौलाना इसके लिए मान जाता है। खैर दूसरे दिन से शादी के काम स्टार्ट होने लगते हैं। बेचारा कुद्दूस भी शादी के कामों में हाथ बटाने लगता है। इसी दरमियान में हलीम कुद्दूस से कहने लगती है कि मैं कैसे किसी दूसरे बंदे के साथ अपना बिस्तर शेयर कर सकती हूँ। इस तरह से दुखी होने लगती है। कुद्दूस हलीम को समझाने लगता है कि अगर हम दोनों को दोबारा मिलना होगा तो ये तुमको करना ही पड़ेगा। खैर उसके बाद हलीम और उस मौलाना की शादी हो जाती है। अब रूल के हिसाब से हलीम उस मौलाना के घर चली जाती है। फर्स्ट नाइट के दिन मौलाना हलीम से कहने लगता है कि अगर तुमको हलाला पूरा करना होगा तो हम दोनों को सुहागरात मनानी पड़ेगी। अब बेचारी हलीम भी मजबूर होती है। दूसरी तरफ कुद्दूस भी अपने आप में बहुत दुखी होने लगता है। इसको ये बात हजम ही नहीं होती कि इसकी बीवी किसी दूसरे बंदे के साथ रात गुजार रही है। सुबह होने के बाद मौलाना के घर में काम करने वाली बंदी हलीम के पास आकर यही कहने लगती है कि बेटा तुम घबराओ मत, मौलाना बहुत अच्छे इंसान है, वो तुमको तकलीफ नहीं देंगे। इस तरह से देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी चेक करने लगती है। बाहर आकर सारे गाँव वालों से यही बात कहने लगती है कि हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। यह जानने के बाद वो मौलाना सारे गाँव वालों के सामने हलीम को एक बार तलाक बोलता है। यह सुनने के बाद हलीम और कुद्दूस बहुत खुश होने लगते हैं कि हलाला का एक पड़ाव पूरा हो गया, अब बस 2 और महीनों की बात है। खैर उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं मौलाना अपने बीवी के रिलेटेड सारे फर्जों को निभाते रहता है। मौलाना की केयरिंग को देखकर हलीम धीरे धीरे मौलाना को लाइक करने लगती है। कल तक हलीम इस घर को अपना घर नहीं समझती थी। 1 महीने के बाद हलीम ऐसा फील होने लगती है कि अपने घर में ही है। गांव में काफी सारे लोग इस मौलाना की बहुत तारीफ करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इस मौलाना के पास आकर सॉल्यूशन पूछते रहते हैं। कहीं दूर दूर से लोग आते हैं इस मौलाना से मिलने के लिए। ये देखकर हलीम और थोड़ा मौलाना से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे मौलाना की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी दरमियान में मौलाना भी हलीम से प्यार करने लगता है। ये दोनों अपने पसंद के हिसाब से कांडवान भी करने लगते हैं। इस तरह से देखते ही देखते 2nd महीना भी गुजर जाता है। दोबारा एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी टेस्ट करके गांव वालों के सामने आकर ये बात कहने लगती है कि हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद दोबारा मौलाना सारे गाँव वालों के सामने हलीम को दूसरी बार तलाक बोलता है। ये सुनने के बाद कुद्दूस बहुत खुश होने लगता है कि 2nd महीना भी गुजर गया, लेकिन इस बार हलीम खुश नहीं नजर आती। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर कुद्दूस को थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन उसी तरह ये खुश भी होता है कि बस 1 महीना और, उसके बाद मैं और हलीम एक साथ एक घर में हंसी खुशी। हलीम को वापस घर लाने के लिए अभी के अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगता है। खैर एक दिन हलीम के पास इसकी 2 बहनें आती है इसे मिलने के लिए। अपनी दोनों बहनों को देखकर हलीम अपने हस्बैंड मतलब मौलाना के बारे में ही बात करती रहती है कि मौलाना इसकी कितना केयरिंग करते हैं, कितना प्यार जताते हैं। बड़ी बहन को समझ में आ जाता है कि हलीम मौलाना से प्यार करती है। खैर दूसरे दिन मौलाना हलीम के लिए एक नई साड़ी लाता है। इस तरह से दिन ब दिन हलीम के ऊपर और प्यार जताने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद मौलाना हलीम से कहने लगता है कि कल मैं तुमको आखिरी बार तलाक बोलने वाला हूँ, कल हम दोनों का आखिरी दिन है। तभी हलीम कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप ही के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मौलाना भी यही कहने लगता है कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी को, कुद्दूस को, गाँव वालों को अपनी जबान दी है, किसी भी हालत में मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। खैर दूसरे दिन ये औरत दोबारा हलीम की प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है। पता चलता है हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। ये जानने के बाद मौलाना बहुत ही दुख के साथ तलाक बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हलीम उस मौलाना को रोक देती है। सारे गाँव वालों के सामने कहने लगती है कि मुझे ये तलाक पसंद नहीं। हलीम की ये बात सुनने के बाद सारे के सारे गाँव वाले शौक में रह जाते हैं। दोबारा हलीम कहने लगती है कि आपको ये नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? जब मेरी शादी होने वाली थी
क्या आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं इस शादी से राजी हूँ या नहीं? और कुद्दूस बिना मुझे पूछे मुझे तलाक बोल दिया। दूसरी शादी भी मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने ये शादी की। लेकिन अभी भी आप मेरी राय बिना जाने मुझे इस शादी से बाहर कर रहे हो, मुझे तलाक दिलवा रहे हो। क्या सच में ये इंसाफ है? जब पहली बार कुद्दूस मुझे लेने के लिए आया था, उसी वक्त अगर मुझे ले जाता तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी मौलाना से करवा दिया। अब मैं मौलाना की केयरिंग देखकर उनसे प्यार करती हूँ, उनसे कैसे जुदा हो सकती हूँ मैं? अगर गलती की है तो कुद्दूस ने की है, बिना सोचे समझे मुझे तलाक बोल दिया। ऐसे में सजा भी उसी को मिलना चाहिए। मुझे क्यों सजा मिल रही है? एक बलि का बकरा बना दिया मुझे। गांव वाले हलीम को समझाने लगते हैं कि बेटा हलाला रूल है, और उसी तरह मौलाना ने कुद्दूस से वादा भी किया, अब मौलाना को तलाक देना ही पड़ेगा। इस तरह से बहस होने के बाद जब मौलाना तलाक बोलने ही वाला होता है, तभी कुद्दूस मौलाना को रोक देता है। कहने लगता है, प्लीज मत बोलिए, सारी की सारी गलती मेरी है। अगर आपने अब हलीम को तलाक दे दिया तो हलीम मेरे साथ आ जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर प्यार नहीं रहेगा। अब हलीम सिर्फ आपसे प्यार करती है। मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। बस आप हलीम का ख्याल रखना। इस तरह से कुद्दूस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सो दोस्तों, देखा आपने, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कितना खतरनाक हो सकता है। पहली बार ही अगर कुद्दूस अपनी बीवी को लेकर सेपरेट चला जाता तो इतना लंबा कांड नहीं होता, लेकिन कुद्दूस ने बिना अपनी बीवी की राय जाने उसको तलाक बोल दिया, वो भी झटके में, इस्लाम के खिलाफ। दूसरी शादी होने के बाद जब मौलाना हलीम की केयरिंग करने लगा तो हलीम मौलाना से प्यार करने लगी। ऑफ कोर्स इट्स ए ह्यूमन नेचर। फाइनली कुद्दूस को उसकी सजा मिल ही गई। खैर, मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।